तो दोस्तों आज हम 11 जुलाई 2025 को चूरू डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2025 के सिलेक्टेड सीएलसीज के यहाँ हमने हमारा कारवा शुरू किया है। तो आज पहला कारवा हमारा सुजानगढ़ में है, जहाँ मैं खुद भी पढ़ा हुआ, 1 साल 11th में यहीं से पास किया हुआ है जादू स्कूल से। तो धरती वैसे बहुत सम्मानीय मेरे लिए। और मैं आज वकील साहब के पास आया हूँ जिनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा राजीव सिलेक्ट है सीएलसी से 2021 में, आप देखो मेमेंटो राजीव का हमारे। और मेरे पास गुड़िया बैठी ललिता जिसकी रैंक 16,000 पे। और तीसरी बेटी आपकी ममता है जो सीएलसी टारगेट कोर्स में पढ़ाई कर रही है। तो एक परिवार है, आप एडवोकेट है, आज वकील कुर्सी बैठने का मौका मिल रहा है। और आपकी मम्मी है ललिता की, और आप सब आपके परिवारजन हैं, यहाँ आपके मित्र मंडल लोग हैं, सुजानगढ़ के हैं। और हमारे बीच हमारे भाई बजरंग जी बैठे हैं, दिखाए बजरंग जी को, जिनके 2 बच्चे प्रतिभा पिलानिया और पंकज पिलानिया, जो दोनों डॉक्टर हैं। प्रतिभा पीजी कर रही है, पंकज का एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है। तो कुल मिला के बात है कि हम यहाँ 4 डॉक्टर की चर्चा करेंगे। यहाँ जहाँ बैठे वहाँ 4 डॉक्टर हैं। यहाँ इस शहर के संभ्रांत लोग बैठे हैं। यदि अपन 30 साल तो 4 डॉक्टर पूरे शहर में नहीं हुआ करते थे। आज 4 डॉक्टर हम यहाँ बैठे हैं, लाइव में बैठे हैं, जहाँ छोटे से प्रोग्राम बैठे हुए हैं। तो हम लोग इस समय ललिता के घर बैठे, राजीव घर बैठे, और वकील साहब कमल जी सोने साहब के यहाँ बैठे। हम लोग सुजानगढ़ में हैं। एक परिवार में आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, तीसरा बच्चा सीएलसी में पढ़ रहा है। लाइव करने आते हैं तो एक मित्र और मिल जाते हैं यहाँ LIC में काम कर बजरंग जी, जिनके खुद के 2 बच्चे डॉक्टर हैं। तो यही सीएलसी है। आज हम लोग सुजानगढ़ से स्टार्ट हुए हैं और शाम को हम लोग 8 लाइव करते करते रात को रोसाओं पहुँचेंगे। आज दूसरा लाइव हमारा है बागसरा आथुना, जहाँ बाघिर चौधरी नाम के बच्चे 17,500 रैंक है। फिर हमारा जिली में लाइव है विकास के यहाँ, जिसकी रैंक मात्र 1500 है। फिर उद्वाला है जहाँ 2 डॉक्टर हैं, रोहिता सिवाल और परमेश्वर लाल। उसके बाद धीरज सिद्ध पारेवाड़ा गांव का है, जहाँ शाम को 4 बजे है। और उसी गांव में जेठनाथ नाम का बच्चा है जिसकी रैंक 399 है, पारबेड़ा में, वहाँ जाएंगे। फिर शाम को हम जाएंगे दड़ीबा बिदासर, संजय राम का बच्चा, उसकी रैंक 932 है। और शाम को आखिरी कनवारी मेरे गांव के पास ही है आशुतोष खांडल, जिसकी रैंक 3808 है। और रात को फिर आज रोसाओं जाके सोएंगे। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो दोस्तों, हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी की बात हम करते हुए बच्चे के घर पे जाके बात करते हैं। हम किसी गांव की चौपाल से लाइव नहीं कर रहे हैं, हम किसी कॉमन पब्लिक प्लेस से लाइव नहीं कर रहे हैं। हम लाइव उस घर से कर रहे हैं जहां हमारा बच्चा सिलेक्ट है 2025 में। चॉइस का तो मिल जाता है, इसका भाई किस पढ़ा है वो साइड मिल जाता है हमें। पंकज और उसकी बहन वो दूसरे बच्चे पहले पढ़े मिल जाते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है कि 2025 में सिलेक्ट बच्चा जहाँ हो वही लाइव किया जा रहा है। और आप देखो कि हर 1 घंटे में लाइव है। हर 15 से 20 किलोमीटर पे सीएलसी में पढ़ा हुआ स्टूडेंट सिलेक्ट, नोट्स पढ़ा हुआ सिलेक्ट सीएलसी में मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट कितनी गहराई है। आप चाहे हरियाणा जाओ, आप चाहे अलवर जाओ, चाहे आप नागौर जाओ, चाहे टोंक जाओ, चाहे आप चूरू जाओ, चाहे आप झुंझुनू जाओ, चाहे मारवाड़ जाओ, दिन में 8 लाइव करते हैं। अक्सर एक बात कहता हूँ, इस प्रकार के जब प्रोग्राम होते हैं तो समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी कहते हैं बड़ा दिखावा कर रहे हो श्रवण जी। तो मैं कह रहा हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं उनको जो सफल हुए हैं। साहब, दिखावा तब होता जब गांव की चौपाल में हम भाषण देते। हम किसी गांव की चौपाल में भाषण नहीं दे रहे हैं, हम हमारे सिलेक्ट बच्चे के घर आ रहे हैं। और सिलेक्ट भी 2025 में जो बच्चा उसके घर जा रहे हैं। यदि हम इसमें 23-24 जोड़ दें तो इतनी बड़ी बारात हो जाए, हमसे कंट्रोल नहीं हो सकती, हमसे कवर भी नहीं हो सकती। तो आज 11 जुलाई, कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया सीएलसी में, बाबा की पूजा प्रार्थना करके आज फिर से लगे। और 3 दिन हमें चूरू में लगेंगे। इसके बाद चूरू के बाद हम लोग बीकानेर और नौका साइड में जाते हुए अगले 5 से 6 दिन इसी बेल्ट में इस प्रकार की प्रतिभाओं से आपका रूबरू करवाएंगे कि एक आदमी है, एक वकील है, आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, एक बच्चा बेटी तैयारी कर रही है, नाथ जी का आशीर्वाद रहेगा, वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो एक व्यक्ति 3 बच्चे, तीनों डॉक्टर बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से लाइफ का बड़ा अचीवमेंट है, ये सारा खेल विश्वास का है। मैं चाहूँगा कमल जी आप अपनी बात रखिए, अपने बारे में बताते हुए बात आगे बढ़ाएं। जय सीएलसी। आज सुजानगढ़ के संभ्रांत व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं, उनका मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पर सरवण चौधरी है, जिन्होंने 30 साल पहले अलग जगाई थी सीकर में कि डॉक्टर बने, हर घर ये अपना सपना है। तो आज इन्होंने साकार करके हर गांव ढाणी में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे ऐसे परिवार में डॉक्टर दे दिए जिसके उनकी लाइफ स्टाइल ही बदल दी। तो
मेरे सबसे बड़ा पुत्र है राजीव गोइतान, जिन्होंने सीएलसी 2021 में एडमिशन लिया और सीएलसी में प्रथम वर्ष ही उन्होंने ऑल इंडिया 6511 रैंक से उन्होंने पूरे देश में परचम फहरा कर अच्छी रैंक से, और एम्स देवघर झारखंड में वो अपना फाइनल ईयर के एमबीबीएस कर रहा है। इसके लिए मैं सीएलसी परिवार को हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूं। और ये जो डॉक्टर बने हैं मेरा पुत्र केवल सरवणजी चौधरी के आशीर्वाद और इनके गाइडेंस से बना है, क्योंकि इनके सीएलसी में एक विशेषता है कि सीएलसी में एक स्टूडेंट को एक परिवारजन मानते हैं और परिवार की तरह ही उनको रखते हैं, ताकि उनके कोई स्ट्रेस पैदा नहीं हो। वहाँ पर बच्चा घूमता है, वहाँ प्रांगण ऐसा है वहाँ पर कि वहाँ पर ये फील नहीं होता कि हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक बिल्डिंग से दूसरे रूम में चले गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक माहौल शांत वातावरण है जिसमें बच्चा अध्ययन कर सके। फिर हमारी बच्ची को हमने उसकी प्रेरणा से एडमिशन कराया सीएलसी में वापस। तो 2025 के अंदर उन्होंने सबसे हार्ड पेपर आया था जो 10 साल में, और 10 साल में हार्ड पेपर में जब से नीट शुरू हुआ है। हाँ, अभी मेरी जानकारी में बताया है कि जब से नीट शुरू हुआ है उसमें 2025 में जो सिलेक्ट बच्चा है ना, वो हिंदुस्तान में आज तक के डॉक्टरों में सबसे कठिन पेपर पास होकर बना है। उसमें मेरी बेटी ललिता गोइतान शामिल है। इसकी देन पूरी सीएलसी की है। जब परीक्षा दी थी तो मेरे भी आया था मन में कि इतने हार्ड पेपर में कैसे पास होगी, लेकिन उन्होंने अच्छा रैंक हासिल करके आज गवर्नमेंट सरकारी सीट पर जाएगी जो 16,000 रैंक पर हासिल की है। ये सभी माता पिता परिवारजन और आप मेरे जो शुभ चिंतक है उनकी कृपा से हुआ था, क्योंकि जब सीएलसी में हमारा बच्चा एडमिशन लिया था तब ये जो व्यक्ति हमारे पास संभ्रांत नागरिक है, हमारे जो परिवारजन है, सुजानगढ़ के व्यापार मंडल के भी है यहाँ पर, और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हुए वो भी है। तो इनकी दुआ हमारे साथ शुरू से चल रही थी कि आपका बेटा सीएलसी में है, और अब अगली बेटी भी आपके जो उसमें भी एडमिशन कराया है, तो ये सभी डॉक्टर बनेंगे। और डॉक्टर का पेशा ऐसा है कि समाज सेवा में होता है, हर व्यक्ति उससे एक तरह से ताल्लुक होता है डॉक्टर से, जीवन से शुरुआत से लेकर अंत तक वो डॉक्टर की एक गाइडेंस भी चलता है। तो ऐसे लोगों को हर परिवार में 1-2 डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन सरवणजीत चौधरी ने हजारों डॉक्टर बना दिए, तो इनके पुण्य का कोई भी हम आंकलन नहीं कर सकते। ईश्वर इनको इतनी शक्ति दी है कि जो इनके एडमिशन ले लिया वो डॉक्टर बनकर ही निकलेगा और संस्कार से बनकर निकलेगा। जो डॉक्टर बनते हैं उनके संस्कार अलग रहते हैं सीएलसी में पढ़ने वाले के। तो मेरा ये सभी से ये निवेदन है कि सीएलसी नाम ही काफी है। आप कभी सीकर जाओ तो एक बार उनका कैंपस देखो, उनका स्टडी मटेरियल देखो, उनके जो फैकल्टी मेंबर है उनका शालीनता देखो। और सीएलसी के डायरेक्टर सरवण चौधरी जी की शालीनता ऐसी है कि इनको मैंने कभी गुस्से में देखा नहीं। इतना बड़ा काम होने के बाद में 5 आदमी से काम कराते हैं तो स्ट्रेस में आ जाता आदमी, लेकिन हजारों आदमी इनके टीम में काम कर रहे हैं और खुद भी 24 घंटे समर्पित भाव से ये काम करते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं भी सीएलसी टीम से जुड़ा हुआ हूं। इनको मैंने कहा था मैं भी आपके परिवार का मेंबर हूं। जब एक डॉक्टर और बन जाएगा उसमें मैं समाज में और देश में अन्य लोगों को जैसे आप गाइड करते हो, मार्गदर्शन करे, वो काम मैं करूंगा आपका। और सुजानगढ़ में भी ऐसे लोगों को मैं गाइड करूंगा ताकि वहां जाएं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर बैठे बैठे बात कर लेते हैं कि वहाँ क्या है वहाँ क्या है। जाके देखो, जाने से पता लगेगा। मैं 2016 में सीएलसी गया था, वहाँ इन्होंने हमारे को प्रशंसा पत्र दिया था। बच्चे को 10वीं में पास करने वाले एक एग्जाम हुआ था टैलेंट सर्च, उसके कारण से वहाँ इन्होंने ये इनाम दिया था। और इनका स्टेट 8वीं रैंक आई थी सीएलसी में। और सीएलसी में उन्होंने बहुत प्रमाण पत्र लिए जो इनकी अभी वो उनकी पूरी फाइल में है। यहाँ पर कितने 50 उनके सीएलसी के प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। तो इनका जो एक तरीका है कि बच्चे को अच्छे वातावरण में डॉक्टर बनाए, तो वो डॉक्टर वहां जाके बन सकता है। अब 10वीं पास कर ली, बच्चे को 90% आ गए, 95% आप अगर वहां नहीं गए तो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता और न कोई अन्य फील्ड में जा सकता। तो मेरा ये है कि 10वीं के बाद में आप वहां भेजो। 70% 60% के भी एक बच्चा था एससी का जो 60% का था, उनको एसएमएस हॉस्पिटल में वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। और वो ऐसे हुआ कि डायरेक्टर साहब ऐसे लाइव कर रहे थे। अब लाइव का क्या महत्व है, लोग कहते क्या महत्व होता है लाइव का? ये महत्व, एक बच्चे को वहाँ सम्मानित करने गए थे, एक बच्चा ऐसे घूम रहा था, ये क्या कर रहा है, ये आर्ट्स है, इसको साइंस दिलाओ और इसको भेज दो कोचिंग, भेज दिया और वो डॉक्टर बन गया। तो वो जो डॉक्टर बनेगा समाज में अच्छा संदेश देगा, क्योंकि दरअसल से उठा व्यक्ति असली समाज सेवा कर सकता है। वो काम सीएलसी कर रही है। और सीएलसी के बारे में कितनी भी बात करें वही कम है। तो मेरे इनको यहाँ पधारने पर इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे बच्चों को उन्होंने सही गाइडेंस दी और इनके परिणाम से ये आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
तो ये हमारे सोनी जी हैं, ये थोड़े भावुक हो जाते हैं क्योंकि जब आदमी के 2 बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, तीसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो अनायास ही निश्चित बात है परिवार का जुड़ाव हो जाता है। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले बच्चे से बात कराऊं, उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा। ज़माना बहुत चेंज हो गया। पहले बच्चा 12वीं पास करता था, 12वीं पास करने के बाद वो नीट और जेईई की तैयारी करने जाता था। फिर थोड़ा समय बदला, 2005-06 के आसपास बच्चे 11th क्लास से जाना स्टार्ट हो गए थे। अब वक्त बदल चुका है, बच्चे भैया 6ठी क्लास से आजकल कोचिंग में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कोई तो कहता है 6ठी क्लास में बच्चा बहुत छोटा, वो दबाव में आ जाएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप 6ठी से बच्चा डाल दोगे ना तो वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आते आते इतना अच्छा मेच्योर बच्चा हो जाता है कि 12वीं के साथ या 12वीं के बाद वो नीट है, जेईई है, एनडी है, ऐसे एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर लेता है। निश्चित रूप से बच्चा जितना जल्दी अपना काम शुरू करेगा उतना ही उसके बड़ी मंजिल मिलेगी। और सारा खेल विश्वास का है। सीएलसी तो वैसे इमोशंस का नाम है, सीएलसी संस्था नहीं है, कोई परिवार है जो अपना इमोशन रखती है। मैं चाहूँगा ललिता अपनी बात रखे। बेटा ललिता, आपकी पूरी बताऊँ कुंडली। ललिता के 10th में 88% नंबर है, 12th में 86% नंबर है। 2023 में आपने नीट का एग्जाम दिया सीएलसी के साथ जुड़ के, आपकी रैंक है 50,000। तब पीजी में रहते थे। 2024 में फिर आपने सीएलसी उंगली पकड़ी हॉस्टल के साथ, आपकी रैंक 32,000 आई। आपका कृष्णा हॉस्टल था। उसके बाद आपने फिर विश्वास बनाए रखा सीएलसी पे, विश्वास बना हॉस्टल पे, फिर आप बोस हॉस्टल में गए। आज आपकी रैंक 16,000 है, आपका स्कोर 542 है। और जैसा बताया मैंने, ये राजीव का मेमेंटो है, जो हम बच्चा सेलेक्ट होता है उसको मेमेंटो देते हैं। ये 2021 में राजीव का लिखा हुआ, इसकी रैंक थी 6,511, पिताजी का नाम और 21 लिखा हुआ है। तो राजीव डॉक्टर बन चुका है, ललिता बनने जा रही है। तो ललिता बेटा 2-3 प्रश्न है। एक तो तेरी रैंक 50,000 थी, फिर 32 आई, फिर 16,000 आई। जुड़ी रही सीएलसी के साथ, ना हॉस्टल छोड़ा, ना कोचिंग छोड़ा, ना अपना सपना छोड़ा, उसके बारे में बताएं। और इस साल, और हर बच्चे घर जाते हैं तो मेडल तो खैर मिलते बात ही नहीं है, निश्चित रूप से बच्चे घर पे मेडल मिल जाते हैं। तो पूरी कहानी बताएं और इस साल आपका पूरी साल का शेड्यूल क्या रहा, प्लीज आप बताएं। जय सीएलसी, मेरा नाम ललिता गोयतान है। मेरे नीट 2025 में 16,002 रैंक है। मैं अपने सिलेक्शन का क्रेडिट सीएलसी को और मेरी फैमिली को देना चाहती हूँ, स्पेशली मेरे भाई को, क्योंकि उसने मुझे सीएलसी भेजा और विश्वास करके, क्योंकि वो खुद सेलेक्टेड है सीएलसी से, तो उसने मुझे बोला कि तू सीएलसी जा। उसके बाद सीएलसी की मुझे सबसे अच्छी बात लगी यहाँ की टेस्ट सीरीज़, जो मुझे बहुत पसंद है। लास्ट के 3 महीने कंटिन्यू टेस्ट होते हैं, जिससे ना हम बहुत बार सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं और इससे हमारा ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है अच्छे से। और टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे और डाउट बताते हैं। इस साल आपका कब एडमिशन हुआ, पूरा बताएं। इस साल में अगस्त में गई थी, अगस्त में गई थी। लास्ट बेस था हमारा, और इस मतलब लास्ट बेस था और अगस्त में हमारा सिलेबस स्टार्ट हो गया था, और वो लगभग फरवरी के पास ख़त्म भी हो गया था सिलेबस टाइम पे। उसके बाद बता शुरू होता है टेस्ट कौन कौन से हुए, क्या हुए। हाँ, सबसे पहले फिजिक्स इको हुए थे, उसके बाद बायोकेम, उसके बाद दंगल के बाद बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट हुए थे, जिससे ना मतलब बहुत बार सिलेबस को लास्ट में 1 महीने तो बहुत बार रिवीजन कर लिया था सिलेबस का। कोई 2 चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी सीएलसी में इस साल? मुझे मतलब सीएलसी की ये बात अच्छी लगी, वहाँ पे अपनापन सा लगता है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि कोचिंग, मतलब अपना अंदर जाते ऐसा लगता है कि बस ये अपनी कोचिंग है। तभी मुझे वहाँ पे विश्वास है हमेशा से, तभी मैं ना कहीं और जाने का सोचा ही नहीं मैंने किसी भी कोचिंग में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साहब कि सीएलसी, बच्चा कहता मुझे अपना सा लगता है, मेरा घर सा लगता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सीएलसी परिवार है। ललिता तेरी पहली बार 50,000 रैंक आई, अब 16,000 पे है, तो तू 50,000 पे थी, तो आज कोई ना कोई बच्चा खड़ा 50,000 पे, उनको क्या करना चाहोगे आप? मैं उनको ये बोलूँगी कि एक बार सीएलसी वापस आ जाओ और वापस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और टाइम निकल जाता है, 1 साल बहुत जल्दी निकलता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप एग्ज़ाम वापस आ जाएगा 2026 का। 1 साल क्या माने बेटा, 3 मई को एग्जाम है, 10 महीने हैं, 3 मई के 270 300 दिन है, और आज तारीख 11 दिन निकाल दो, 289 दिन बचे अब तो। 289 हम तो कैलेंडर गिनना शुरू कर दिया। 289 नीट वाले ध्यान दो बच्चों भाई, आज है 11 जुलाई, 289 289 डेज के बाद दोस्तों आपकी 290 दिन के आसपास आपके दिन बचे, जिसमें वापस आपके एग्जाम दोबारा होनी, नीट घबराने की जरूरत नहीं है। सीएलसी में सबसे बड़ी खास बात है कि 2023, 24, 25, 26 लगातार एक स्थायी फैकल्टी पढ़ा रही है। ना हम लोग बैच चेंज करते हैं, ना बैच मर्ज करते हैं, हर बच्चे पे संस्था काम करती है, उसी से भाव पैदा होता है। सीएलसी ऐसा नहीं कि 1500 बच्चों को छांट के उन पे काम करे बाकी छोड़ दे।
हर बच्चे पे काम करती है। तभी आप देखो, चाहे बच्चा हरियाणा का हो, चाहे बच्चा सुजानगढ़ का हो, चाहे बच्चा सीकर का हो, चाहे बच्चा नागौर का हो, चाहे बच्चा अजमेर का हो, चाहे बच्चा मारवाड़ का हो, एक ही बात करता है, हाँ CLC मेरा परिवार है। और यही शायद हमारा एक मिशन था, जिस मिशन पे हम लोगों ने हमारा सिस्टम शुरू किया था। और कोई विशेष बात कुछ कहना चाहोगे आप? तो बस CLC आ जाओ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर थैंक दो। यू। अब पीछे हमारे भाई बजरंग जी बैठे हैं, बचाऊंगा जिनके 2 बच्चे सेलेक्ट हैं। प्लीज भाई 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 कैमरा भाई आ जाएगा। अपने बच्चों के बारे में बताएं, पहले अपने बारे में बताएं। हाँ, नमस्ते सर, मैं बजरंग पिलानिया सुजान से LIC में सर्विस करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। बच्चे प्रतिभा पिलानिया SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर से MBBS की थी और बच्चा SS मेडिकल कॉलेज कर्नाटका से की थी उसने। बच्चे ने 2009 में एडमिशन लिया था और बच्चे ने 2018 में। बच्ची ने PG की थी SMS जयपुर से कंप्लीट कर ली और अभी बाड़मेर ससुराल उसका, वहीं पोस्टिंग है, गायनोलॉजिस्ट है। और दामाद मेरे ऑर्थो के हैं, वहीं पे बाड़मेर के। और बच्चे इस बार PG की तैयारी कर रहे हैं अभी। तो आप 2009 में जुड़े हमारे से? हाँ सर। तो आज 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। वैसे जुड़े हुए हो? बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे CLC के बारे में? मैं CLC कहना चाहूँगा कि CLC में और अन्य संस्थाओं में एक मेन फर्क जो है कि CLC में पढ़ाई करते हैं, अन्य में भी पढ़ाई करते हैं, दोनों में फ़र्क है। सरवण चौधरी जी की जो मोटिवेशनल क्लास होती है ना, वो डिफरेंस है। उसमें क्या, मोटिवेशनल क्लास से बच्चा बहुत ज़्यादा, जो अगर डिप्रेशन में गया हुआ होता ना, तो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। इनकी महाराणा प्रताप की कविताएं मैं बहुत बार इस पे व्हाट्सएप पर चर्चा पे सुनता हूँ, इनका तेजा गायन भी सुनता हूँ मैं। इनकी जो भी ये डालते हैं मैं उनको रेगुलर सुनता हूँ। इनकी क्लासें में जो डिफरेंस मेन वही है कि इनकी जो मोटिवेशनल क्लास है उससे बच्चा वापस मोटिवेट हो जाता है और लगातार प्रयास करता रहता है। और इनकी जो क्लास में जो क्या बोलते हैं गलतियाँ होती है बच्चों की, वो कैसे सुधारा जाए, उनको गुणात्मक रूप से बताते रहते हैं। मेन यही है। और मैं चाहूँगा कि CLC दिन दूनी रात चौगनी पर के थैंक यू ब्रदर, आप जैसे भाइयों का स्नेह। आप दोस्तों देखो, 2009 में भाई हमारे साथ हुए, आज 2026 है, राउंड फिगर में 16 साल हो गए, 17 साल हो गए। 17 साल से परिवार जुड़ा हुआ है, इसलिए CLC परिवार कहते हैं। एक गुड़िया ये कहती है कि CLC घर जैसा लगता है। एक एडवोकेट कह रहे हैं कि आप बस CLC का एक कार्यकर्ता हूँ, CLC की टीम मेंबर हूँ। ये सब मिलके दोस्तों हमें CLC बनती है। एक बात कहना चाहूँगा, अभी भी सेशन के एडमिशन चल रहे हैं, अभी भी आप 11th के बच्चे भेज सकते हैं, टारगेट के बच्चे आप भेज सकते हैं। और नीट और JEE और NDA तीनों के बराबर सपने वहाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारा खुद का स्कूल है, CBSE का, CIS के नाम पे स्कूल, राष्ट्र बोर्ड का, KVM के नाम से। 6ठी क्लास के बाद का कोई बच्चा आप CLC भेज के अपने सपनों को बड़ा भी कर सकते हैं और हम सब मिलकर उनको पूरा भी करेंगे, जैसा हमने कमल भाई का किया। कमल भाई का सपना रहा कि मैं वकील हूँ, मेरे 3 बच्चे डॉक्टर बने। आपके 2 बच्चे डॉक्टर बन गए। तीसरी बेटी आपकी ममता क्लास में है, वीडियो कॉल से बात कराई जाए। ममता, आपके उसमें मैसेज आएगा सुबह बच्ची के, बच्चा जैसे क्लास में इंटर होता है, जैसे बच्चा क्लास में इंटर करेगा एक मैसेज आएगा आपके पास, दिखा रहे। तो ये CLC है साहब। अभी बच्चे से वीडियो कॉल से बात कराते हैं। ये दिखाओ पहले तो, जैसे ये सुबह 6:21 पे आपके पास मैसेज आ गया कि आपका बच्चा क्लास में चला गया। अब मैं एक मिनट है 2613 505। तुरंत वीडियो कॉल से बात करो बच्चे से। 2613-505। चलो मेरी बात तो पूरी होगी, आप में से कोई बोलना चाह रहा हो कोई? अपने अभी मैं थोड़ा सा निवेदन करती हूँ यहाँ पर। हाँ, हमारे समाज के प्रधान संस्थापक संरक्षक कार्यकारी अध्यक्ष मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के हंसराज जी कड़ेल है। वो शिक्षा से जुड़े, पहले बैंक में मैनेजर थे, अब रिटायर हो गए। जो पूरे राजस्थान के अंदर स्वर्णकार समाज जो बच्चे हैं उनको गाइड देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। वो अपना उद्बोधन संक्षिप्त रूप से बताएंगे। सम्माननीय सरवण जी चौधरी साहब,
आपका नाम राजस्थान प्रांत में जहाँ जहाँ भी गया, जिन जिन जिलों में मेरे समाज की बैठकों में मैं रहा, आपका नाम शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ रहा। मेरा निवेदन यह है कि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला कर्म, दूसरा भाग्य, तीसरा मार्गदर्शन। अगर व्यक्ति के पास में कर्म है और कर्मशील है, और व्यक्ति के पास में भाग्य है, मार्गदर्शक अगर उस व्यक्ति के पास में नहीं है, वो व्यक्ति रास्ता भटकता है। आप इतिहास को उठा के देखिए कि भगवान विष्णु के इसको अवतार बोलो कृष्ण, तो लाइव जाएगी आवाज। हाँ, भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण होने के बावजूद भी उनको मार्गदर्शन के लिए संदीप मुनि के पास भेजा गया था। पितामह भीष्म गंगा पुत्र होने के बावजूद भी उनको मार्गदर्शन के लिए परशुराम के पास में भेजा गया था। और भगवान राम, जिनको भी विष्णु का हम अवतार मानते हैं, उनको भी राजा दशरथ ने मार्गदर्शन के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे साधुओं और संतों और मार्गदर्शकों के पास भेजा था। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान प्रांत में लोगों के पास कर्म था, लोगों के बच्चों के पास भाग्य भी था, लेकिन मार्गदर्शक न होने की वजह से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी के एग्जाम हो, मार्गदर्शन के अभाव में राजस्थान भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश की गिनती में आया करता था। लेकिन मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस श्रवण जी चौधरी के बारे में मैंने सुना था, आज मैं व्यक्ति से उनके साथ उपस्थित होकर के मेरे विचारों को व्यक्त करके, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये राजस्थान प्रांत के गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने वो शिल्पकार अपने सीएलजी में इकट्ठे कर दिए जो मूर्तियों को तराशते हैं, और मूर्तियों को तराश करके और संपूर्ण मानव जगत के साथ साथ राजस्थान प्रदेश का भी नाम ये सीएलसी श्रवण जी चौधरी के मार्गदर्शन में चल करके और जो कार्य करने जा रही है, मैं इसके लिए इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं इनको एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं राजस्थान पूरे प्रदेश का जेवलर एसोसिएशन का प्रधान संस्थापक संरक्षक होने के नाते मुझे राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाने का मौका मिलता है, जहां समाज के मैं मुद्दे उठाते रहता हूं। लेकिन आज कमल जी गोयतान ने मुझे आमंत्रित कर और मेरी आंखें खोल दी कि इस प्रकार के एक साधारण व्यक्ति के परिवार के बच्चों को भी इन्होंने किस प्रकार से एक चिकित्सक के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत कर और हमारे समाज का गौरव बढ़ाया। मैं सीएलसी का ये जो कार्यक्रम है, मैं पूरे राजस्थान प्रांत में मेरे समाज तक पहुंचाने का आपको वचन देता हूं, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि श्रवण जी चौधरी ने जो मुहिम चलाई है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, व्यक्ति से उनके घर जाकर के उनकी हौसला अफजाई की है, उनके पेरेंट्स की हौसला अफजाई की है, ये राजस्थान प्रांत का पहला उदाहरण है। बाकी इस प्रकार की बड़ी शिक्षण संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, वो इतने अभिमानी मिलेंगे कि गए हुए गार्डन से बात तक ढंग से नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ सीएलसी का इतना बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच में खड़े होकर के और हमें समझा रहे हैं और शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। धन्य है ये है, और मैं तो इनके माता पिता को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस प्रकार के शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ मैं एक बार फतेहपुर की मीटिंग में भी गया था, तो वहाँ हमारे भीमराज जी सोनी फतेहपुर के अध्यक्ष हैं, तो वहाँ चर्चा चली थी श्रवण जी चौधरी की। हमारे समाज के 500-400 बंधु इकट्ठे हुए थे, वो सारे इनके प्रशंसक थे। तो मेरे मन में थी भाई श्रवण जी चौधरी से मिले हैं क्या ये? जहाँ जाता हूँ वहाँ इनका सीकर में नाम लेते हैं, फतेहपुर में लेते हैं, झुंझुनू जाते हैं वहाँ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन सब की ओर से आपको माल्यार्पण कर सम्मानित करना चाहता हूँ। मेरा स्वागत सब सौभाग्य से मेरा। थोड़ा सा थैंक यू सर।
ये लो जी, ये हमारा मैनेजमेंट है, ये बच्ची आ गई। हेलो, नमस्ते बॉस। कहाँ है तू, क्लास में क्या अभी? हाँ, ये देख, हम तेरे घर आए हुए हैं। पापा दिख रहे हैं? हाँ, ये दीदी बैठे देख इधर, डॉक्टर। ठीक है, तो खुश है? हाँ। ये बताना चाहता हूं आपको कि 2 से 2.5 मिनट का मैनेजमेंट है। मेरी स्टाफ ने आपकी बच्ची से वीडियो कॉल कर दिया। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। बस ये यही कहना चाहते हैं कि आपका बच्चा वहां भीड़ का हिस्सा नहीं है, हर बच्चा कीमती होता है। ये बात हमारे साथियों ने भी कही। मैं चाहूंगा आप भी कुछ रखें मैडम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बात बता दो। मैं सीएलसी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे 2 बच्चों को डॉक्टर बना दिया, और अभी भी एक और पढ़ रही है, वो भी बच्ची डॉक्टर बन के ही आएगी। और सीएलसी और बहुत अच्छे वहाँ पे पढ़ाते भी बहुत है, बॉस भी उनका मोटिवेशन करते हैं। और मेरा बच्चा राजीव तो बहुत उनकी तारीफ करता है, और ललिता भी बहुत करती है, ममता भी बहुत करती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सीएलसी को। जय सीएलसी। तो मैं इस आज के लाइव को पूरा करें उसके बताना चाहूंगा कि जब बात छेड़ दी, सोनी साहब ने थोड़ा भावुक कर दिया। अभी आपके समाज का प्रोग्राम था सीकर में, जहां एलन सोनी साहब भी आए थे, कलेक्टर साहब। मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूं, बड़े भाई की तरह मानता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि सर मेरे समाज के कोई बच्चे जरूरतमंद हो तो मैं ओपन कर रहा हूं प्लेटफॉर्म पे, आपके समाज का कोई जरूरतमंद हो, आप उसका रेफरेंस डाल के भेज देना, हम उसको जैसा आप चाहोगे सेव कर देंगे। मैं कोई बाउंड नहीं कर रहा पैसे। बहुत बढ़िया बात। जैसा जरूरत लगे ना, चौपड़ी बैठी कोई खोपड़ी हो तो हमारे पास भेज देना आप। और एक चीज और कहना चाहूं सोनी साहब, आपने कहा कि मैं यहाँ घूम रहा हूं, कुछ लोग बात नहीं करते हैं। मैं भगवान की दया से साहब, मेरे को मार्केटिंग लिए घूमने की जरूरत नहीं है, दे रखा भगवान ने। मैं इसलिए घूमता हूं ताकि मेरे पास एक फीडबैक आए, कि वास्तव में एक फीडबैक आए कि जहां बच्चे सिलेक्ट हो, परिवार कैसे हैं, हम इन बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं। तो 30 साल पहले जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तो उस समय धंधा नहीं थी। आज हो सकता है पिपराइल रोड पे बड़े बाजार में तो मूंगफली बेच के लोग पेट भर लेते हैं। बाजार में तो मूंगफली, मेले में तो भाजी मिट्टी बिक जाती है, तो कई तो मिट्टी बेच देते हैं वहां, और कुछ लोग बोले खरीद लेते हैं उनसे। मैं केवल इसलिए घूम रहा हूं ताकि मुझे आप जैसे लोगों का प्यार से दुआएं मिले और एक फीडबैक मिले कि बच्चा कहां से उठ के आता है, हम उसकी और सुविधा क्या दे सकते हैं। स्टाफ भी आ सकता था, अखबार में ऐड भी आ सकता था, सोशल मीडिया, लेकिन मैं खुद, आज मेरे 8 टाइम रहेंगे। मैं करीब 150 सिलेक्ट बच्चों के घर जाके आ गया। इस साल मेरा मिशन है कि मुझे 300 घर टच करने हैं, ताकि 300 बच्चों की फीडिंग से अगले साल हम और बच्चों के लिए बेटर कर सकें। तो इसी के साथ हम लोग, क्या किससे बात कर रहे हो? राजीव से बात कर रहे हो क्या? राजू, बिल्कुल राजीव से हो जाए तो बात। तो ये आज का लाइव प्रोग्राम है। अगला हमारा बाक्सर हम लोग जाएंगे सम्मान करने के लिए यहाँ पधारे हैं उनके। तो अब एक बार प्रोग्राम लाइव तो बंद करते हैं, सम्मान सोनी जी, ठीक है। नमस्कार साहब, जय श्री बालाजी। दूसरा